गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इस हिंदी व्याकरण का आपका आज का चैप्टर है पार्ट 4 राजा या रानी, जिसको हिंदी में कहते हैं जेंडर, सॉरी इंग्लिश में कहेंगे जेंडर और हिंदी में लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुक निकाल के बैठिए, पेज नंबर 18 खोलिए और पार्ट 4 राजा और रानी जेंडर है ना। इसमें कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, उस फोटोज़ में आपको दिए गए हैं कि कौन सा जेंडर क्या है ना, लिंग क्या है, कौन सी स्त्री है और कौन सी लिंग पुल्लिंग है ना। तो आप पढ़ लेते हैं हम एक बार। ऊपर दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए। तो चित्र में लड़की है, गाय है, मोरनी है, अन्य महिलाएं स्त्री जाति के नाम है, और आदमी, लड़का, मोर, कुत्ता, दुकान वाला संज्ञाएं पुरुष जाति के नाम है। संज्ञा स्त्री है या पुरुष, इसकी पहचान लिंग से होती है। लिंग का अर्थ है पहचान। क्या है लिंग का अर्थ? होता है पहचान। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्त्रीलिंग और जो है स्त्री जाति के बारे में बताता है, और दूसरा होता है पुल्लिंग जो पुरुष जाति के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। लिंग शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं ना। कैसे पता चलता है कि वह कौन सी जाति का है? तो इसके एग्जाम्पल है पेज नंबर 19 में देखिए आप लोग। जैसे स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल में दिया गया है औरत है, गाय है, रानी है। उसके बाद पुल्लिंग के एग्जाम्पल में दिया गया है आदमी है, बैल है और राजा है ना। जो वस्तुएं सजीव नहीं हैं उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का पता वाक्य से चलता है ना। किससे पता चलता है? वाक्य से पता चलता है। जैसे हमने बोला राजा, जैसे आपके लेसन में जो नाम दिया गया है राजा या रानी, नाम से पता चल रहा है कि राजा जो है वह पुल्लिंग शब्द है और रानी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो वैसे ही एग्जाम्पल में औरत है, गाय है, रानी है, सब हमें पता चलता है कि वे स्त्री जाति के बारे में बताते हैं। और पुल्लिंग है आदमी, बैल या राजा, जो कि पुल्लिंग जाति के बारे में बताते हैं ना। जो वस्तुएं सजीव नहीं है उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का पता वाक्य से चलता है। जैसे कि आपके बुक में दिया गया एग्जाम्पल है किताब खुली है ना। तो पता चलता है सजीव, इसके पहले हम समझ लेते हैं सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जान होती है, निर्जीव मतलब बेजान, जिसमें जान नहीं होती है। किताब खुली है, सूरज चमक रहा है, गमले में फूल खिला है, चप्पल रखी है, मेढक टर्राता है, लड़की खाना खा रही है, माँ बच्चे को सुला रही है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें हमें पता चलता है, इस वाक्य से हमें पता चलेगा कि कौन सा वाक्य पुल्लिंग है, कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग है ना। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, लिंग के प्रकार है, लिंग दो होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग है ना। अब पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं ना। जैसे कि किताब खुली है, वाक्य में क्या बोला है? खुली है, यह क्या हो गया हमारा? स्त्रीलिंग। सूरज चमक रहा है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। और नीचे में उसके बाद दिया गया है यहाँ किताब, चप्पल, माँ और लड़की, ये सब क्या हमारे स्त्रीलिंग है। और सूरज, फूल, मेढक हमारे पुल्लिंग शब्द हैं है ना। उसके बाद आप पेज नंबर खोलिए, उसके बाद 19 के बाद 20 खोल लीजिए। आप में कुछ और शब्द दिए गए हैं जैसे कि आपको समझने में आसानी होगी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, जैसे माता का पिता होता है, भाई का बहन, मोरनी का मोर, हथनी का हाथी, शेरनी का शेर, चूहिया का चूहा, बकरी का बकरा, धोबिन का धोबी, पुत्री का पुत्र और शिक्षिका का शिक्षक। इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं जो हमारे लिंग को दर्शाता है ना। इजी में हम और समझ लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी जीव या वस्तु के स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं है ना। लिंग से संज्ञा के स्त्री या पुरुष के होने की पहचान होती है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो हमें समझ में आता है कि लिंग क्या दर्शाता है? किसी जो संज्ञा शब्द है उसके पुरुष या स्त्री होने के बारे में जो दर्शाता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। इसी प्रकार आपकी बुक में और दिए गए हैं कुछ सीख की बातें या फिर हमने जाना में दिया गया है। लिंग से संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने की पहचान होती है, इसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो होते हैं, पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। कुछ वस्तुओं का लिंग जो है वाक्य से पता चलता है, जैसे कि बादल आया, वर्षा आई। एग्जाम्पल में दिया बादल आया, मतलब ये वो क्या कौन सा है? लिंग है,
पुल्लिंग, और वर्षा आई, है ना, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ समझ की बात आपके दिए गए, उसको आपको सॉल्व करना है पेज नंबर 21 में। जैसे स्त्रीलिंग शब्द पर सही का निशान लगाओ, तो वो आपके जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं या पुल्लिंग शब्द हैं उसमें आपको टिक लगाना है। उसके बाद पेज नंबर 22 में दिया गया शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो जैसे चाचा का होता है चाची, ठीक वैसे शेर का शेरनी, इसी प्रकार कुछ और वाक्य दिए, शब्द दिए गए, उसमें आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हैं। उसके बाद पेज नंबर 22 में ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपको पहचान कर लिखने, कुछ फोटोज़ दिए गए, कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है। ठीक है, इसको मैं करवाती हूँ आपके नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, तो ये लिंग हमारा समझ में आता है क्या है। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति के बारे में बताया है और पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति के बारे में बताता है, उसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं पुल्लिंग के बारे में, जैसे सूरज चमक रहा है, हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग। मेढक टर्राता है, ये हमारा हो गया पुल्लिंग, है ना। तो ये लेसन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है लिंग। ओके, थैंक यू।